कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ। तो देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है एंड ओपन होने के साथ ही साथ दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी होंगी यहाँ पे कि मार्केट ने एक तो 53,394 का जैसा कि हमारा सपोर्ट है एग्जैक्ट उसका सपोर्ट लिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने जो है तुरंत घूमना स्टार्ट कर दिया एंड अब कहीं ना कहीं रिजेक्शन वगैरह हमें मिल रहे हैं। तो अभी सिर्फ एक ही यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है ना, या तो फिर 500 को देख के लोग सेलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। एंड अब इसका जो है ब्रेकआउट वगैरह ना हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड हो गया तो फिर देखिए काम हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर भी हम थोड़ा सा एक दो कैंडल का वेट कर लेते हैं कि चलो एकदम कहीं ना कहीं जो यानी कि रिट्रेसमेंट वगैरह होने हैं, सेलर्स को निकालना है, उनको हम कहीं ना कहीं निकाल ले। हम कहीं ना कहीं जो है पुट साइड में ही देखने वाले हैं। वैसे हमने आपसे एक बात ये भी करी थी कि हमें अगर गैप डाउन मिल जाए, बड़ा ना हो एंड वहाँ हमें रिकवरी वगैरह मतलब आसपास मिल जाए, उस केस में भी हम कहीं ना कहीं सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन अगर बड़ा हो गया एंड बड़ी कैंडल निकल गई ऊपर की तरफ, यानी कि जो कि ग्रीन कैंडल होती है बुलिश टाइप की, ऐसे कैंडल हमें निकलती हुई दिख गई, उस केस में हम कहीं ना कहीं सपोर्ट को देख के कहीं ना कहीं बाइंग कर लेंगे। अब मार्केट ने इतना छोटा यानी कि गैप डाउन कर दिया, ऐसे में देखिए सिर्फ मुझे दो ही तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो है यहाँ बायर्स एंटर हुए होंगे, तो यहाँ के हल्के फुल्के बायर्स है वो कहीं ना कहीं जो है निकल गए होंगे, ठीक है। एंड निकलने के बाद क्या हो गया ना, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पे हिम्मत रख के बैठे थे, उनको कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड में जो है प्रॉफिट वगैरह नज़र आना स्टार्ट हो गया। अब उनको प्रॉफिट नज़र आना स्टार्ट हो गया तो मार्केट सिर्फ उनको एक हल्का फुल्का वार्निंग वगैरह दे सकता है। एंड मेरे अनुसार अभी उनको टारगेट वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में जब इसका ब्रेकडाउन होगा नीचे की तरफ, तब हमें एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा एंट्री वगैरह कहाँ होगा। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए मैं यहीं अपना एंट्री वगैरह बना लेता हूँ। एंड यहाँ ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना बेस्ट रहेगा, कितना हमारे लिए सही रहेगा। एंड यहाँ पे टारगेट तो देखिए पहले तो इसके हिसाब से ही रखा जाएगा कि हमें एक बार इसके लिए ब्रेकडाउन मिल जाए, उसके बाद जो है हम कहीं ना कहीं अपना टारगेट वगैरह मोमेंटम के अनुसार निकाल लेंगे, ठीक है। एंड अभी अपना स्टॉप लॉस की बातें करें तो स्टॉप लॉस वैसे तो एग्जैक्ट तो 53,570 ही रहेगा, पर फिर भी हम इतना वेट नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे ट्रेड में अभी हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट वगैरह नजर आना स्टार्ट हो गया, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पे अपना एक्सेक्ट जो अपना एसएल है वो रख लेते हैं। हमने यहाँ पे एसएल क्यों रखा है, अब आप ये बोल सकते हैं कि दूसरे लोगों ने भी तो यही एसएल रख लिया होगा। देखिए जो ये रिट्रेसमेंट हो गई थी ना, तो उनमें उनका फेयर आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जब ये कैंडल निकल रहे होते हैं ना, अब वो ऑलरेडी एंटर है ट्रेड में, उन्होंने ये देखा रिजेक्शन आ रहा मार्केट में, जब यहाँ पे सीधा इस स्पॉट को देख के लोग बाइंग कर रहे होंगे ना, या तो बाइंग कर ही रहे होंगे, पर यहाँ पे जब ये बाइंग आ रही होगी ना तो सेलर्स भी कहीं ना कहीं डरे होंगे। एंड जो यहाँ के आसपास के बायर्स हैं, सेलर्स हैं, जब ये मोमेंटम होगा फास्ट फास्ट ग्रीन कैंडल, उस केस में भी वो कहीं ना कहीं निकल गए होंगे आसपास वाले। तो अब मार्केट के लिए जो है यहाँ के टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो एक अच्छे प्रॉफिट में है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मार्केट एक अच्छा ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर दे। ऐसे में हमें प्रॉफिट वगैरह भी हमें ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। तो वेट करते हैं कहीं ना कहीं एक बार इसका ब्रेकडाउन हो जाए एंड फिर हमें जो है प्रॉफिट वगैरह अच्छा देखने को मिल जाएगा। वेट करते हैं कहीं ना कहीं एंड हल्का फुल्का बड़ा वगैरह चार्ट भी करते हैं, तो हो सकता है एक बार के लिए 53,300 के आसपास भी मार्केट निकलता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ये एसएल पड़े हैं एंड लास्ट एसएल जो है यानी कि सपोर्ट हमारा 53,200। अगर मार्केट आराम से मोमेंटम करता है तो हम यहाँ तक भी कैप्चर वगैरह कर सकते हैं। तो अब तो कहीं ना कहीं वेट किया जाएगा। प्रॉफिट हमें ठीक ठाक नजर आना स्टार्ट हो गया है, तो अब डरने की कोई बात नहीं है, वेट करते हैं। देना स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इस टाइम देखिए चलने देंगे। काफ़ी टाइम से जो है हम कहीं ना कहीं लॉस वगैरह फेसिस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि देखिए आप जानते हैं कि लालच बुरी बला है, हम भी जानते हैं कि लालच काफ़ी बुरी बला है, पर फिर भी हम ना एक चीज़ को मेंटेन रख के ही काम करेंगे अभी के टाइम, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अभी नज़र आ रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ऐसे में इसने देखिए यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का ट्राई किया है एंड काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। तो अब इस फेज में हम क्या करेंगे ना, तो अभी वैसे डरने की कोई बात नहीं है,
कल के दिन भी क्या हुआ था, कुछ ऐसा ही सेम चार्ट हमें दिखाई दिया था, यानी कि मार्केट ओपन हुआ एंड यहाँ पे रिजेक्शन मिला एंड यहाँ हमने अपने एंट्री वगैरह बना ली थी। एंड जब ये रिजेक्शन आ रहा था तब ये रिकवरी में चला गया एंड उसके बाद काफ़ी नीचे गिरा जहाँ तक हमारा टारगेट था उसके आसपास। पर फिर भी देखिए हमने एग्जिट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि देखिए जब एक ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होती है एंड वो फिर लॉस में जाए तो काफ़ी बुरा लगता है। तो इस वजह से जो है मैंने साइकोलॉजी को मेंटेन रखते हुए अपनी ट्रेड को जो है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का प्रॉफिट में ही रखा। तो इस वजह से जो है काफ़ी वैसे बुरा ही लगता है कि हमारी ट्रेड काफ़ी सही थी, फिर मार्केट ने ऐसा कर दिया, खाना खा कर रिकवरी कर दिया, उसके बाद हमें लॉस वगैरह मिला। तो कोई बात नहीं, ऐसी बातचीतें होती रहती हैं एंड सिर्फ हमें अपनी साइकिल जो अपनी मेंटेन अपने लेवल को ही रखना होता है। ऐसे में देखिए सिर्फ मुझे की बात नज़र आ रही है, सेलर यहाँ काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। अगर ये मार्केट को अब टारगेट करना होगा तो देखिए वो डायरेक्ट ही टारगेट करेगा, वो तो हमें नहीं, मतलब वो तो एक ग्रीन कैंडल ही जाएगा सीधा स्पाइक में। पर ऐसा अब यहाँ होना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे जो है बायर्स भी बैठे हुए हैं, तो उनको टारगेट कर यानी कि उनको अभी प्रॉफिट वगैरह नहीं देना चाहेगा मार्केट। भले ही रिजेक्शन आ रहे हैं पर बायर्स की यहाँ क्वांटिटी हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, तो ऐसे में एक और ब्रेकडाउन हमें काफ़ी यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी तो है। तो ऐसे में वेट करना सही रहेगा एंड कोस्ट टू कोस्ट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में चल ही रहे हैं। तो वेट किया जाएगा यहाँ पे थोड़ा और एंड देखते हैं क्या हमें मिलता है क्या नहीं मिलता। पर अपने लेवल पे मैच में यहाँ ध्यान दूंगा एंड ज़्यादा कल की तरह रिकवरी वगैरह ना हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिल जाए एक और रिजेक्शन तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वेट करते हैं कहीं ना कहीं। वैसे देखिए सबसे बुरा तभी लगता है कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए डर तो सबको ही लगता है कि हमारे ट्रेड में अब इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, अब इतना बड़ा लॉस हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बातें सबके दिमाग में घूमती रहती हैं, पर कोई बात नहीं। अब मार्केट ने अगेन एक अच्छा रिजेक्शन दे दिया तो इस वजह से जो हम काफ़ी अच्छे तरीके से बैठे हैं। पर मेरा मानना सिर्फ एक ही बात थी कि जब तक मार्केट ये वाला लेवल होल्ड करा तब हम सेफ ही है, न तब मार्केट का देखिए कुछ नहीं पता। कल भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलते उलते रह गया एंड काफ़ी बुरा लगा बाद में। एंड ट्रेड में वैसे हम दोबारा एंटर नहीं करता, मैं जब एक ट्रेड बना लेता हूँ तो मेरा साइकोलॉजी यही रहता है कि अपनी एक ही ट्रेड ले, जिसमें वो ना होगा वो हो जाएगा, अन्यथा बार बार ट्रेड लेंगे तो बार बार माइंड सेट होने के चांस ज़्यादा होते हैं ख़राब होने के। तो इस वजह से तो ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम अपने ट्रेड में बने हुए हैं अगेन अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आना स्टार्ट हो गया है। चलने देंगे इसको एंड वेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है मार्केट अब मोमेंटम में निकलना चाह रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ में नज़र आ रहा है। तो ऐसे में लेवल का ही ब्रेक डाउन हुआ है तो ग्रीन कैंडल ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए। ऐसे में हम अपने टारगेट को जो है कहीं ना कहीं बड़ा ही करता निकलेंगे। बस यहाँ पे एक ही फियर है, अगर ये इतना अच्छा प्रॉफिट अगर हाथ से निकल गया ना तो आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ कितना बुरा होगा। तो मैं नहीं चाहता रिकवरी भी हो एंड हम काम से बैठे रहें, ऐसा ही कन्वेक्शन यहाँ पे है। तो अभी तो मैं देखिए पोजीशन को कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ नहीं करने वाला, ऐसे में बैठा ही रहना पसंद करूँगा। अच्छा ब्रेकडाउन और भी होगा तो ऐसे में मैं 53,200 तक ही होल्ड करना पसंद करूँगा। देखते हैं कितना हमें बड़ा टारगेट मिलता है। ऐसे में हमारी ट्रेड कहीं ना कहीं चली हुई है, हम अपनी पोजीशन को जो स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं, वेट करते हैं जहाँ तक हमें टारगेट मिलता है। फील हो जाता है ना कि जब एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा हो और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही दो बातें चल रही हों, इस प्रॉफिट को हम बुक कर लें या फिर होल्ड रखें। काफ़ी मतलब मार्केट में ये थोड़ा सेंटिमेंट हमारे लिए थोड़ा सा, ये जो मोमेंटम होता है ना, ये जो मोमेंट होता है अपने दिमाग में, ये काफ़ी मतलब ख़तरनाक होता है कि हमें इस ट्रेड को जो है कहीं ना कहीं होल्ड करना चाहिए या फिर जो हमें मिल रहा है उसी को लेके निकल जाना चाहिए। तो देखिए हिम्मत तो रखनी पड़ेगी अगर हमें अच्छा प्रॉफिट चाहिए है तो। काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे ट्रेड को होल्ड करना, मतलब ठीक है हिम्मत चाहिए होती है भाई कि मतलब इतनी खतरनाक ट्रेड जो है बड़ी ट्रेड है एंड प्रॉफिट अच्छा चाहिए, होल्ड तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बस रिवर्सल ना हो, अगर गलती से भी रिवर्सल हो गया और वो भी ग्रीन कैंडल से हो गया तो फिर आप जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना ख़राब साबित हो सकता है ये चीज़। तो ठीक है, मैं यहाँ पे वेट करना ही पसंद करूँगा क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि लालच है, लालच देखिए होता है सबको होता है, पर
हमें एक प्रोबेबिलिटी पे काम करना है। जब हम एक एक्यूरेट लेवल यानी कि ऐसा लेते हैं तो हमें एक एक्यूरेट लेवल का प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तो अभी जो मेरा टारगेट है, इसलिए मैंने इसके ब्लैंक छोड़ रखा है कि मार्केट अगर इसके बीच में है तो कितना और नीचे जा सकता है, यानी कि ये मैंने लेवल लगा रखा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर इसका 280 के भी नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें आराम से 53,200 दिख जाएगा। इस वजह से जो है मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। एंड अगेन चलो अच्छी बात है, प्रॉफिट में आना, वो खतरनाक प्रॉफिट आना स्टार्ट हो चुका है। तो वेट किया जाएगा, यहाँ पे जल्दी वेट किया जाएगा, वेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं गलत होती हुई नज़र आ रही है। तो साइकोलॉजी को बिल्कुल मेंटेन रखते हुए फिर भी हमें 50 पॉइंट तो यानी कि 60 पॉइंट तो चाहिए ही है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ ना कि एलटीपी लगा देते हैं, जिससे ज़्यादा बड़ा यानी कि प्रॉफिट ना घटे, कोस्ट टू कोस्ट में ही हम रहें। तो ठीक है, मैंने यहाँ एलटीपी लगा दिया है। एंड मेरा प्राइस यहाँ पे बाय हुआ था कहीं ना कहीं 400 कितना है, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिएगा, 415 ऐसा कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड अभी जो हमारा प्राइस चल रहा है वो कहीं ना कहीं 480 से ऊपर चल रहा है, 85-86 के आसपास। तो चलने देते हैं, प्राइस हमारा है कहीं ना कहीं 53,400। तो ठीक है, अभी ये प्रीमियम काफ़ी अच्छे तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो निकलता ही रहेगा, निकलने देंगे, अच्छी बात है। चलो ठीक है, काफ़ी प्रॉफिट में आ गए हम अगेन, फिर से वही प्रॉफिट हमें नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। तो ठीक है, चलने देंगे। देखिए अब ना हमें ट्रेड में तो हम बैठे रहें, कोई भी बैठा रहता है, आप भी जानते हैं कि हम कोई भी बैठ सकता प्लेयर, पर इन ट्रेड में ना होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। मुश्किल आप भी जानते हैं कि जब हमारी ट्रेड चल रही होती है तो हमें अपने सीने पे हाथ रखना होता है कि चलो आज या तो हम लॉस लेंगे तो छोटा लेंगे, एंड जब प्रॉफिट लेंगे तो काफ़ी मतलब बड़ा लेना चाहते हैं, ऐसा सबका कन्विक्शन है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे जो है हम अपने ट्रेड को होल्ड करना ही पसंद करेंगे। निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, तो ऐसे में डरने की तो कोई बात नहीं है, हमें टारगेट वगैरह मिल ही जाना चाहिए। एक ट्रेडर के लिए सिर्फ यही एक अच्छा माइंड सेट होना चाहिए कि जब वो प्रॉफिट बुक करे तो काफ़ी अच्छे अच्छे करे, और जो वो लॉस ले तो काफ़ी कॉस्ट टू कॉस्ट ले। तो रिजेक्शन काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, एंड इनको झेलना आप समझ सकते हैं मेरे लिए कैसा हो सकता है। तो ठीक है, अब मैंने एलटीपी वगैरह तो लगा दिया है 475 का। अगर इसके नीचे काम करता तो फिर हम कहीं ना कहीं एग्ज़िट कर जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर इतना मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, हम इसको एग्ज़िट नहीं करेंगे। अगर टारगेट मिलना होगा तो हमें सीधा 500 550 के ऊपर मिलेगा टारगेट, एंड मिलेगा तो फिर यही कुछ हमें 475 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा डरने का कोशिश तो नहीं कर रहा, फिर भी एक ये हमारा जो ब्रेकआउट हो रहा है लेवल, तो ऐसे में बाइंग करने तो आएंगे लोग, एंड यहाँ पे भी लोग कहीं ना कहीं ट्रैप हुए हैं। तो हो सकता है एक ब्रेक डाउन हमें आराम से मिल जाए एंड कंटिन्यूशन में जा सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी ने क्या किया है ना, उसने जो क्लोजिंग प्राइस का उसका पहले तो ब्रेकआउट कर दिया नीचे से, अब वो वहाँ कहीं ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या नज़र आ रहा है कि निफ्टी ने ब्रेकआउट फेलियर कर दिया है ना। तो ठीक है, चलो वेट किया जाएगा, यहाँ पे अच्छा एक टारगेट और मिलेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, फॉर्मो में नहीं है हम, अपने ट्रेड में बने हुए हैं। सिर्फ आप जानते हैं कि हम जानते हैं एक लोट में हमारे लिए इतना अच्छा प्रॉफिट देखना भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, एंड वेट तो करना पड़ेगा, हमें अच्छा टारगेट वगैरह चाहिए है। तो प्रॉफिट चलना अगेन अच्छा स्टार्ट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है प्रीमियम के चार्ट में 500 का। तो अब बस इसको रॉकेट होना ज़रूरी है, रॉकेट हो जाएगा तब हमारी बात बन जाएगी, होता ना, तब हमें मज़ा आता है। मार्केट का प्रीमियम काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमने कहीं 420 पे यानी कि 415-18 के आसपास बाई किया था, वही प्राइस हमें 427 के आसपास मिल रहा है। तो मेरे अनुसार हमें इतना लालच ठीक नहीं रहेगा, हम अपने ट्रेड को यहीं कहीं आसपास बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, मैंने अपने ट्रेड को यहीं कहीं बुक कर लिया है 428 के प्राइस पे, एंड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आया है। देखिए
होल्ड करने के लिए किया जा सकता है, पर काफ़ी टाइम से हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। और ये मेरी उसमें हाईएस्ट रिकॉर्ड वगैरह बन चुका है कि हमने इतने हाईएस्ट पॉइंट रिकॉर्ड किए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात हुई। हमने यहाँ पे इतना वेट किया, वेट करने के बाद हमें प्रीमियम मिला। वो भी मिला तो सही, पर उसका बढ़ना, उसका वेट करना कितने अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, कितना वेट करवा के बढ़ रहा है, इस चीज़ को पहचानना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो ठीक है, अब अपनी पोजीशन से जो है हम कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा टारगेट हमें मिला है एंड काफ़ी मज़ा आया हमें इस ट्रेड में। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।